आज उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म की भी पूर्ववर्ती दो धर्मों के समान दो दो परिभाषाएं बनेगी। एक निषेधात्मक परिभाषा, एक विधेयात्मक परिभाषा। निषेधात्मक परिभाषा है कपट रहित मित्यर्थः और विधेयात्मक परिभाषा है रुजोर्भावः आर्जवम्। ये दोनों परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कही है। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को मैं बता दूं कि दिगंबर जैन आगम में एक कहावत है, भक्तिवशात लिखी गई ये बात है, लेकिन बहुत अच्छी कहावत है, पंडित धनंजय ने लिखा है। प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम द्विसंधान कवे काव्यम रत्नत्रयम पश्चिमम। इस संसार में तीन उत्तम चीजें हैं, रत्नत्रय है तीन। कौन कौन सा रत्न है? पहला रत्न है प्रमाण मकलंकस्य, अकलंक देव का प्रमाण। दूसरा पूज्यपादस्य लक्षणम, पूज्यपाद आचार्य का लक्षण। और तीसरा द्विसंधान कवे काव्यम, मतलब मेरे द्वारा लिखा गया धनंजय कवि का द्विसंधान महाकाव्य। द्विसंधान कवि कहते हैं उनको क्योंकि उन्होंने एक ही काव्य में महाभारत और रामायण की पूरी कथा लिख दी। मतलब एक साथ दो ग्रंथ हो गए एक श्लोक में। मतलब मैं अर्थ करूंगा तो रामायण का करूंगा, आप अर्थ करेंगे तो महाभारत का करेंगे, श्लोक वही चलता रहेगा। इसको द्विसंधान कहा है। तो उन्होंने कहा ये तीन अपश्चिम रत्नत्रय है। वापिस एक बार, प्रमाण मकलंकस्य, अकलंक देव का प्रमाण, पूज्यपादस्य लक्षणम, पूज्यपाद के लक्षण, और द्विसंधान कवि काव्यम, द्विसंधान कवि यानी धनंजय कवि का काव्य यानी द्विसंधान काव्य। ये रत्नत्रयम अपश्चिमम, ये रत्नत्रय है और अपश्चिम यानी सर्वश्रेष्ठ, मतलब इनके बाद कुछ नहीं है। तो यदि लक्षण शास्त्र देखना हो तो पूज्यपाद का लक्षण शास्त्र देखना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि में उत्तम, क्षमा, मार्दव वगैरह जो 90 अध्याय का सूत्र है, उस सूत्र में बहुत स्पष्ट रूप से 10 धर्मों के लक्षण दिए गए। उसमें से ये लक्षण है रुजोर्भावः आर्जवम्, कपट रहित मित्यर्थ। रुजु भाव को आर्जव कहते हैं। आर्जव का अर्थ कपट से रहित बना है। कपट न कीजे कोय, चोर न के उर ना बसे, सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। बहुत मतलब इस पूजा पर भी अपन प्रवचन करो ना तो घंटा भर आराम से प्रवचन होता है। बहुत सुंदर पूजा है। एक एक शब्द पर देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारस। आप देख लो, बोले दर्पण होता है ना, दर्पण के सामने जाओ और मुंह टेढ़ा करो तो आपको जो है आपका ही मुंह टेढ़ा दिखेगा। दर्पण के सामने जाकर के आप जैसा दिखाओगे, मुख लखे जैसा, मुख करे जैसा लखे तैसा। तुम जैसे मुख करोगे उसके सामने जाके तुमको तुम्हारा मुंह वैसे ही दिखेगा। तो ये दर्पण है आर्जव धर्म। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपनी, देख निर्मल आरसी। मतलब पूरा कर लो आप। मतलब उन्होंने कहा आर्जव धर्म कहते किसको है? तो रुजोर्भाव आर्जवम, रुजुता के भाव को आर्जव कहते हैं। अब रुजुता का भाव क्या है? तो पंडित जी कह रहे हैं मन में हो सो वचन उचरिए और वचन हो सो तन से करिए। अब इसके अर्थ गलत मत लेना। मान लो मेरे मन में आया किसी के दो चाटे मारने तो वचन से क्या करूं और काया से क्या करूं? नहीं ना। तो यहाँ हाँ कलिकाल है भाई, अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए इसलिए स्पष्ट बात, जिससे स्व और पर का अहित नहीं होता है, जिसको धर्म कार्य कहा जाता है, ऐसे कार्य में जैसे
मन में सोच रहे वैसे वचनों से बोलो, जैसे वचनों में सोच रहे वैसे तन से करो। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। गतियों का वर्णन चल रहा है आयु का, और आयु के प्रकरण में उन्होंने कहा माया तैर्यज्ञो नस्य, कपट का फल क्या है। तिर्यंज कहते क्यों मालूम है आपको? जीव कांड में, पंच संग्रह में और धवला में, धवला की पहली पुस्तक में तिर्यंज की परिभाषा दी है। तिर्यंत कुटिल भावम, जो कुटिल भाव वाले होते हैं या जो टेढ़े होते हैं। आप देखना गाय कैसी है, तिर्यक है। बकरी कैसी है, हाथी कैसा है, शेर कैसा है, तिर्यक है। हम कैसे हैं, सीधे हैं। ठीक है ना? टेढ़े। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी हमेशा आड़ी होती है। तिर्यक। तो एक बात ध्यान रखना, नाम इसीलिए उनका तिर्यक है, तिर्यंत कुटिल भावम। आप धवला वगैरह को देखो, पहली पुस्तक को, आपको मालूम पड़ेगा कितनी बड़ी बात कर रहे हैं वो, कि जो स्वभाव से टेढ़े होते वो जाकर के तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करते हैं। और आप देखो आगे लिखा है स्वभाव मार्दवम छ, मनुष्य आयु का, देवायु का बंद करने के लिए स्वभाव की मृदुता, सरलता चाहिए। तो बाकी आपको कुछ आवे ना आवे, हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आप भोले बने रहो, आपको सब सहयोग मिल जाएगा। बने रहो पगला, काम करे अगला। नहीं, ऐसा नहीं, वो तो कपट हो गया। ये कह रहे बने रहो पगला, काम करे अगला, तो ये तो कपट हो गया कि काम से बचने के लिए। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। आप मन वचन काय से सरल बनो। आपको लगता है बेटा, लेकिन लक्ष्य संधान में आपको कितने उदाहरण दो प्रकृति के। पहला उदाहरण देखो, बाण। बाण यदि टेढ़ा हो तो कभी भी जाकर के लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकता। इसलिए बाण जब बनाते तो उसका परीक्षण करके देखो। शस्त्र परीक्षा जब होती है तो बाण को देखते हैं कि वो सीधा है कि नहीं है। सांप पूरे दुनिया में टेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाने का नंबर आता है तो सीधा सीधा ही जाता है। अरे आप ये छोड़ो ना, तत्वार सूत्र का एक सूत्र देख लो, अभिग्रह जीवस्य। मोक्ष जाना है तो मोड़े रहित गति में जाना पड़ेगा आपको। मोड़े सहित गति में आप मोक्ष नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इससे बड़ा अर्जव का क्या उदाहरण होगा कि सरल होगे तो एकदम सरल 3 लोग के मस्तक पर पहुंच जाओगे। महाराज सीधे पेड़ पहले करते हैं। नहीं, वो ठीक है, सीधे पेड़ पहले कटते, ये बात ठीक है भैया। लेकिन आपको बताऊं, जितनी अच्छी डिजाइन बनती है, जितनी सुंदर वस्तुएं बनती है, वो सीधे पेड़ों की ही बनती है उसमें। और नहीं तो फिर टेढ़े पेड़ों को काट करके जो है ना, टेढ़े पेड़ों को काट कर जो है टुकड़े टुकड़ों में आपको वो बनानी पड़ती है, अगर चौकी भी बनानी पड़ती है। हाँ, तो अंतर है। आखिर उसको भी आप सीधा करके ही बना रहे ना, उसको भी सीधा बनाना पड़ेगा। तो सीधा पहले से ही रहो ना। कोई दूसरा आपको सीधा बनाए, परिस्थिति आपको सीधा बनाए, उसकी बजाय आप ही सीधे रह लो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत बड़ी बात है, मन में वचन, एक कहावत है, मनस्सन्नत वचस्सन्नत कायस्सन्नत दुरात्मना, मनस्सेकम वचस्सन्नत कायस्सेकम सदात्मना। जो सज्जन पुरुष होता है उसका मन वचन काय एकाग्र होता है, एक होता है। और आपको बताऊं, ऐसे लोगों को सफलता पानी नहीं पड़ती, ऐसे लोगों को यश पाना नहीं पड़ता। आपको बता रहा हूँ, 20वीं शताब्दी में कई आचार्य हुए। कोई साधना में अग्रगण्य रहे, कोई अनुशासन में अग्रगण्य रहे, कोई और किसी में अग्रगण्य रहे। लेकिन धर्मसागर जी महाराज जो है ना, केवल सरलता के कारण पूजे गए। और राजस्थान में जितनी धर्मसागर महाराज की एक इमेज बनी है, संभवतः बाकी आचार्यों के नाम जल्दी याद नहीं आए, लेकिन धर्म बाबा बोलते ही हाँ,
अरे अलग ही छाप थी, मतलब वो रहे तब भी और वो नहीं रहे तब भी। ये तो जिसने जिसने उनका नाम सुना होगा उनको ये बात पता होगी। तो सरलता जो है, लोग मेरे से कहते हैं कि महाराज देखो बिना झूठ बोले व्यापार नहीं चलता। मैंने कहा भैया काठ की हंडी कितनी बार अग्नि पर चढ़ाओगे? अच्छा चढ़ेगी क्या? रहेगी क्या? रहेगी। हाँ भैया, कपट काठ की हंडी है। और आपको पता है कि जब विश्वास टूट जाता है उसके बाद उसकी कीमत नहीं रहती। मैं आपको एक मेरे जमाने का उदाहरण देता हूँ। हम जब भी टीवी खोलते थे, रेडियो चालू करते थे, तो एक बड़ी अच्छी एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध से सफेदी निरमा से आए। आप देखो, एक तो गीत अच्छा था, छोटी सी बच्ची नाच रही है ना। आपको मालूम है उस समय का सर्वे था कि 60% घरों में, यानी 100 घरों में से 60% 60 घरों में निरमा चलती थी। निरमा ने गलती क्या की? ये बड़ी हिस्ट्री है। निरमा ने गलती क्या की? निरमा ने देखा टाइड आ रहा है, निरमा ने देखा इस तरह के और भी कई सारे वॉशिंग पाउडर्स आ रहे हैं और उनकी एडवर्टाइज करने वाले बड़े बड़े एक्टर्स हैं। यहाँ क्या था, एक छोटी सी बच्ची नाच रही है, एक छोटे से परिवार है, उस परिवार की महिला जो है अपने हाथ में कपड़ा लेकर बोल रही है दूध सी सफेदी क्यों आई? तो बोले देखो निरमा। हमने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए एक ट्रेंड बदल दिया और हमने बड़े एक्टरों को लेकर के उसकी एडवर्टाइज शुरू कर दी। जैसे दिखावे में आ गया, निरमा केवल 2 साल में 6% रह गया 60% से। आज आपको बता रहा हूँ, निरमा मार्केट में है तो सही, मार्केट में है तो सही, लेकिन बर्तन में से नहीं। लेकिन मतलब कहाँ 60% और कहाँ 6%। और आज की अगर बात करें तो शायद 2% भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किया क्या? उसने दिखाने की कोशिश की, जबकि वो था। जैसे दिखाने की ओर आ गया, लोगों ने उसको धुतकार दिया। दिखाने की कोशिश की। हाँ, कि भाई मैं छोटे छोटे बच्चों के आधार पर वही एडवर्टाइज कब तक चलाऊंगा, मैं किसी बड़े एक्टर को लेकर के उसके द्वारा कराऊं ताकि मेरी 60 की जगह 70 की जगह 80% हो जाए। तो चौबे जी छब्बे जी बनने चले और दुब्बे जी रह गए। और ये केवल मेरा आंकड़ा नहीं है, जो मैंने कहानी बताई अभी, ये मेरा आंकड़ा नहीं है केवल। आप इसको सर्च करके देख लेगा कि निरमा का स्तर क्यों गिरा। आज भी उसके इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब जो उस समय वो वॉशिंग पाउडर का स्टैंडर्ड दे रहा था, आज भी वही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वही है। और एक बात और, अन्य कंपनी वाले को उससे ज्यादा बड़े स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन जो आम आदमी का फेवरेट था, जैसे आपने आम आदमी को बाहर करके बड़े आदमी को लेने की कोशिश की, वो तो प्रयोग करता ही नहीं। वो जब कपड़े ही नहीं धोता तो निरमा से क्या धोएगा? तो उसको दुत्कार दिया गया। आज उसकी बिल्कुल कीमत खत्म हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे घर के बगल में अप्पा हलवाई वाली दुकान थी पेड़े की, अभी भी है, नहीं अब पता नहीं क्या स्थिति है। हम तो अपने समय की बात कर रहे हैं। बच्चा जाएगा, बूढ़ा जाएगा, कोई भी जाएगा, एक भाव और एक जैसा माल। तो सामने वाली दुकान जो है वो खुली है, खाली है, और इसके लाइन लगा करके खड़े हैं। मतलब हमको भी अगर पेड़े खरीदने जाने हैं ना, तो हम 5 मिनट खड़े रहेंगे, लाइन लगा के खड़े रहेंगे और उसी से पेड़ा लेंगे, क्योंकि एक माल एक भाव। अब आपको मालूम है, बोले कि साहब हम आपको एक के साथ 2 फ्री, एक के साथ 1 फ्री। कौन अपना घर बेच करके तुमको माल दे रहा है क्या? तो सबको पता है कि ये कपट है। आप नहीं है वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आर्थिक
समस्याओं का सामना है। वरना आपको कह रहा हूं, मेरे माँ के हाथ में जितना पैसा आता था ना, उससे ज्यादा तो मेरे भाई के बेटे के हाथ में महीने भर का केवल मतलब पॉकेट मनी आता है। लेकिन मेरा माँ पूरा घर चला सकी, वो नहीं चला पा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप को दिखाने के लिए खर्च किया। एक आदमी के पास 4 मोबाइल, मैंने पूछा काय के लिए, करता क्या है? कुछ नहीं, किराना दुकान चलाता हूं। तो मैंने कहा 4 मोबाइल की क्या आवश्यकता? अब हमको सिम भी चाहिए तो 2 सिम वाला मोबाइल चाहिए, सब में नेट चाहिए। हमने सब दिखावे में एक जगह। अभी मैं बता रहा हूँ, हमसे पूछते हैं ना, बोले घरों में महाराज फ्रिज का क्या काम? नहीं, बोले कुछ नहीं महाराज, बच्चे की शादी नहीं होगी, क्योंकि वो आएगा ना तो देखेगा फ्रिज है, कूलर है, एसी है। आजकल आईमा देखता है। हाँ, तो कपट, वो देखते कौन से कंपनी का है। हाँ कौन से कंपनी का, वो भी भले हमको फिर वो पैसे दे करके कर्जे से लाने पड़े। तो ये सारी जो बातें हैं, ये कपट के कारण से, और इससे हमारा लौकिक जीवन खराब हो गया। आध्यात्मिकता की तो बाद में बात कर रहा हूँ। मैं सुखी नहीं रह पा। अभी क्या मालूम है, मेरा पहनना आपके लिए, अपने लिए नहीं। ये सही है। मेरा खाना आपके लिए। अब मालूम पड़ेगी, बोले बॉडी कैसे चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यूं स्लिम बॉडी। अब वो खाने को ही मतलब करोड़पति है, केवल अच्छा दिखने के लिए वो खाने को खा नहीं रहा है। अरे जिंदगी मिली है, खाना क्या छोड़ना, बढ़िया माल खाओ। सीधी बात, भविष्य भाव मिला है। लेकिन दूसरों के लिए खाना छोड़ रहे, मैं अच्छा दिखूं। मतलब आपको कह रहा हूं, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा होने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, अच्छा दिखने के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ तो ऐसे महानुभाव हैं, अपने काम के लिए खाना छोड़ देते हैं। हाँ, ऐसे ही महानुभाव है। चलिए, तो कुल मिला करके जो है वो रहो, जो नहीं है बनने की कोशिश मत करो। हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, हर आदमी की अपनी पात्रता है। उस पात्रता के अनुसार वो जो है वो अच्छी तरह कर सकता है, वो दूसरा नहीं कर सकता। तो जो आप कर रहे हैं वो आप करो, जो दूसरा कर रहा है उसको आप करने दो। ना उससे ईर्ष्या करो, ना अपने आप को बदलने की कोशिश करो। सुखी रहने का मूल मंत्र है। तो आर्जव धर्म जो है लौकिक पारलौकिक सुख देने वाला धर्म है, इसलिए इसको अंगीकार करना चाहिए। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।